एवरेज पर्सन के लिए, जाको प्रोग्रामिंग मुक्त होने को है, वहां के लिए डेफिनेटली ये खराब बात है। पर जाको मुक्त होने को नहीं प्रोग्राम है, जाको दुनिया में जीने को प्रोग्राम है, वहां के लिए काम क्रोध बड़ी वाइटल फोर्स है अपने भीतर, इतनी बड़ी जबरदस्त बैटरी भगवान की। सचमुच में तो अपन जैसे पुष्टि भक्ति के हैं ना, पुष्टि भक्ति को मतलब क्या, पुष्टि से पैदा होती भक्ति। ऐसे भगवान की जीवात्मान पे कृपा करी गई बड़ी भारी एक क्रिया है कि जाके कारण अपन को क्रोध और काम आ रहे हैं। यदि क्रोध काम से वंचित अपन हो गए, सत्यानाश, सत्यानाश हो गया अपनों। क्यों? क्योंकि अशुभ सु, असत सु, अहित सु अपने को क्रोध आना बंद हो जाएगा। क्रोध आना बंद हो गया मतलब विवेक जग्यो भी तो फायदा नहीं होएगा, सदसद विवेक जग्यो तो भी फायदा नहीं होगा, क्यों? क्रोध आ ही नहीं रहे हो। सत्सु, शुभ सु, हित सु अपने को काम नहीं जग्यो तो सदसत विवेक भी भयो तो दुर्योधन की तरह अपने को लगेगा कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं क्या कर सकूं? तो पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में एक बात ये खास ध्यान से समझो कि काम क्रोध को बड़ा भारी मेजर रोल है। जब बात को अपन समझे नहीं है अच्छी तरह से, या लिए अपन गाली गलौज करते रहे, क्योंकि कोई के लिए वो बुरी चीज है। जैसे AK-47 सिविलियन के लिए बुरी चीज है, वहां को कोई ऐसा अर्थ निकाल है कि मिलिट्री वाले को भी AK-47 नहीं देनी चाहिए, मतलब कि देश की रक्षा खंडित हो गई। मिलिट्री वाले इनको होनी चाहिए, वहां के लिए सिविलियन भी मांगने लग जाएगा। तो देश की रक्षा तो होएगी, तब होएगी पहले देश में खुद में आंतरिक असुरक्षा ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सब AK-47 लेके एक दूसरे को डिशम डिशम करने लग जाएंगे। तो हर चीज को जो विवेक है, सदसद विवेक, वह विवेक के आधार पर यदि काम क्रोध चल रहे है तो ये तो बड़ी भारी मेजर फोर्स है जो अपने आखे पर्सनालिटी को डेवलप करने वाली फोर्स है। पर फिर पाछी बात यही है जो मैंने आपको अहंकार के बारे में बताई कि अस्वस्थ अहंकार जो है वो मुंह की बास के जैसो है, और स्वस्थ अहंकार जो है वो अपने पे छांटे हुए परफ्यूम जैसो है। वो जितनी देर तुमने छांटे है इतनी देर तो तुमको सुगंध दे रहे हो, बाकी फॉर लॉन्गर टाइम वो तुमको नहीं दूसरे को हेल्प करे। आया ना ख्याल में? बहुत प्रसिद्ध मजाक भी है और जोक भी, आपने भी 25 बार सुने होगा कि एक आदमी को कोई ने टॉर्च दे दी जो अंधो હતો, तो वानी कि भाई ये टॉर्च के मेरे का काम, मेरे जैसे दिन ऐसे मेरे रात। कि भाई तेरे दिन ऐसे रात, अंधे आदमी को दिन और रात में कोई फर्क नहीं पड़े, तो रात को टॉर्च लेके जाओ कहीं। तो नहीं कि भाई रात को टॉर्च, मेरे दिन और रात में क्या फर्क पड़े, मैं तो आंख से तो चलू नहीं हूँ, लकड़ी ठक ठका के चलूँ, अब हमें टॉर्च में क्या फर्क पड़े। उन्होंने कहा तुमको नहीं फर्क पड़ेगा, पर कोई तुमसे नहीं टकरा जाए वाके लिए तो एक टॉर्च तो रखो। तो वाके भी दिमाग में जच गई बात, क्या है कोई मौजू नहीं टकरावे, वाके लिए टॉर्च जोड़ के चलना अच्छी बात है। पर अंधो आदमी को पता ही नहीं चली कि टॉर्च की बैटरी कब खत्म हो गई, बुझी भाई थी वो जोड़ के चल रहे हो। तो फिर एक टकराया वन की भाई देखता नहीं है क्या टॉर्च, वन की कहाँ है टॉर्च, उनके हाथ में तो, बोले कहाँ, जल तो रही नहीं है। तो अंधे के साथ यह तरीके की प्रॉब्लम घटना हो जाए हैं। जो सदसद विवेक नहीं कर सके, वह तरीके के जो अंधे हों उनके हाथ में ये टॉर्च होएगी ना काम क्रोध की, तो वो फायदा नहीं करेगी। मगर जाकू इतनो विवेक हो सके कि सदसद विवेक क्या है, शुभाशुभ को विवेक क्या है, हिताहित को विवेक क्या है, वाके लिए काम और क्रोध वाके अहंकार की बहुत बड़ी फोर्स है, डायनामिक फोर्स बन के आवे, जो अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने में, सोशल पर्सनालिटी को डेवलप करने में मेजर रोल अदा कर रहे हैं। और मैं नहीं समझूं कि कोई धर्म, कोई संप्रदाय या बात से बच के जा सके है
कि वाके पास कुछ आइटम शुभ अशुभ की, हित अहित की, सत्य असत्य की नहीं हो। कोई भी धर्म संप्रदाय त्याग वैराग्य भक्ति कर्म ज्ञान जाके भी संप्रदाय हों धर्म के, उन सबको पास कुछ न कुछ ये लिस्टिंग तो है कि नहीं है कि ये अपने धर्म के हिसाब से सच्चो है, ये अपने धर्म के हिसाब से खोटो है, ये अपने धर्म के हिसाब से अच्छो है, ये अपने धर्म के हिसाब से बुरो है। और जो बुरो है वहां पे क्रोध नहीं आ रहे हो है, मतलब कि तुम अपने धर्म को जीने लायक समर्थ ही नहीं हो सकोगे। जो सच्चो है वहां पे तुमको कामना नहीं जग रही है, तो मतलब कि तुम अपने धर्म को सच्चे ढंग से जी नहीं सकोगे। तो काम क्रोध इतनी बुरी चीज नहीं है, पर काम क्रोध कब बुरे हो जाए हैं? अंधे के हाथ में, जाकू विवेक नहीं है सदसत को, शुभाशुभ को, हिताहित को, वाके लिए ये काम और क्रोध जो हैं वो नुकसानदेह हो जाए। क्योंकि आदमी दौड़ने लग जाए और दिख तो नहीं होए, तब गिरने के ज्यादा चांसेस खतरनाक हो जाए हैं। वह वक्त धीरे धीरे चलने में, एक एक कदम कदम को ठोक ठोक के चलने में ज्यादा सुरक्षा व्यक्ति की है। क्योंकि दौड़ते आदमी जितनी जल्दी गिरे है, ऐसे धीरे धीरे कदम धर के चलने वाला आदमी उतनी जल्दी नहीं गिरे है। वालिए काम क्रोध की निंदा करी गई है। काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्याइनम वैरिणम। तो अपने अहंकार, जो काममय अहंकार है, जो अपनो क्रोधमय अहंकार है, वो अहंकार को भी अपने को एक ये बात स्पष्टतया समझनी पड़ेगी कि सदसद विवेक, शुभाशुभ विवेक, हिताहित विवेक के साथ काममय क्रोधमय अहंकार स्वस्थ अहंकार है। पर सदसद विवेक रहित अहंकार, सदसद शुभाशुभ के विवेक रहित जो है वो क्रोध काम, ये सब हुआ के जो अहंकार हैं वो अपने लिए नुकसानदेह हो सके हैं। ये अपने को एक या जंक्शन पे समझना जरूरी है। और ये जितनी बाकी की आइटम हैं चार, वो तो इनके डिफरेंट डिग्री के सिर्फ इंटेंसिफिकेशन है। और वो जितने इंटेंसिफाई होते चले जाएंगे, वहां में ये अहम और ममता तुम्हारी ट्रैप होती चली जाए है। और ट्रैप होती चली जाए करके वहां को नेट रिजल्ट जो है वो डेंजरस आ रहे हो है। वो डेंजरस इंटेंसिफिकेशन के कारण आ रहे हो है। शुद्ध अहंता और शुद्ध ममता में या तरह से कोई डेंजरस फिनोमिना नहीं है। ये अपने को उपादान अहंकर्ता, औपादानिक अहंकर्ता और औपादानिक अहंक्रिया का विवेचन अपन को यहां तक ये रहस्य समझा रहे हो है। ये जो कोई तरह से अपनी अहंता और ममता या बीमारी में फंस गई, उनको एंटीडोज शास्त्र ने जनरल ये दियो। ये शास्त्र ने धर्म के एंगल से दियो। शास्त्र धर्मात्मक भी हो सके है, अर्थात्मक भी हो सके है, कामात्मक भी हो सके है, मोक्षात्मक भी हो सके है। ये धर्मात्मक वाक्य एंटीडोज हैं, पर अर्थात्मक, कामात्मक, मोक्षात्मक उपदेश भी वाक्य हो सके हैं। वह पॉसिबिलिटी को अपने को भूलना नहीं चाहिए। वहां में ये आइटम के बजाय कोई दूसरी आइटम भी आएंगी जो अभी अपने ये प्रेजेंट अहंता ममता को विषय नहीं है। इंसिडेंटली वह कंटिन्यूटी में, पुष्टि में अपन ने शरणागति, निरोध, सेवा, समर्पण, सर्वात्म भाव, भक्ति को एंटीडोज मान्यो है। क्यों एंटीडोज मान्यो है इन दोषन को? क्योंकि अपने ये जो थियरी है कि अपनी चेतना में शरणागति को भास होना चाहिए, श्री कृष्ण शरणम मम को भास होना चाहिए अपनी चेतना में। अपनी चेतना में वह तरीके को एक निरोधात्मकता भाषित होनी चाहिए। कैसो जो कुछ है वो कृष्णार्थ है, वह तरीके की निरोधात्मकता भाषित होनी चाहिए। अपने में माने सेव्य सुख को भाव अपने में होना चाहिए, स्वसुख के भाव के बजाय समर्पण को भाव होना चाहिए, सर्वात्म भाव को भाव होना चाहिए। तो वो अपनी भक्ति रूप जो है वो बराबर फुल फ्लेज खिल सकेगी वो हती। और वाको ये जो है वो सारो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है जो अपने घर के ठाकुर में अपन कर रहे हैं। ये आखो अपनो प्रोग्राम हतो। तो ये जो यहाँ के बाद सारो आतो जो विषय है वो शुद्ध को नहीं होके मिश्रित को है। या बात को अच्छी तरह से समझ जाओगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
हाँ, एक मिनट, मैंने ये बताया या लिए कि क्योंकि ये कंटिन्यूटी में आ रहे हो है, पर ये प्रोडक्ट वहां को होते भय भी फॉर एक्सपोर्ट है, फॉर लोकल यूज नहीं है। ये हापुस आम के जैसा प्रोडक्ट है कि पैदा यहाँ हुए जावे गल्फ में। ऐसे उपादान के वहां में ये सारे पैदा भय, औपादानिक क्रिया से पैदा भई हैं ये माल, पर नॉट फॉर लोकल यूज, फॉर एक्सपोर्ट इन उपादेय एरिया। वो बस बात समझोगे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं होएगा। हाँ, ममता को तो जो आत्मरति के कारण जो पैदा हुआ वाको इनहेरेंट माने और मूल ममता माने। यहाँ जो आपने जो ग्राफ दिए वहाँ में तो ऐसा लगे, और वो ममता को जो अपन औपाधिक भी माने, स्वाभाविक माने। यहाँ जो ग्राफ को दिखा रहे हैं वहाँ में ऐसा लगे कि वो औपाधिक नहीं होके, अरे स्वाभाविक नहीं होके औपाधिक दिख रही है, जैसे विषय ममता। ऐसे ही अहंता अपनी जो है वो स्वाभाविक नहीं होके एक्वायर्ड है। यहाँ जो ग्राफ दिखा रहे हैं वहाँ में अपने को स्वाभाविक लग रही है, एक्वायर्ड नहीं लग रही। तो यहाँ बात में मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये माने इनहेरेंट लग रही है कि एक्वायर्ड लग रही है? एक्वायर्ड लग रही है, क्योंकि जब मुझको ऐसे संस्कार है कि ये पंचश्लोकी में भी ये बात चली थी कि अपना जो ब्रह्म को जो ब्राह्मी अहंता है वो मूल अहंता है। जब वो अपने में कैरी फॉरवर्ड हुए वहाँ पर वो एक्वायर्ड है। वहाँ में शायद ये वचन भी आपने देखो, भूमि रपो नलो वायु अहंकार की जो वहाँ बात की है, वो अहंकार जो है वो एक्वायर्ड है, मूल है। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए एक बात ध्यान समझ, मैंने यही लिए अपने पहले दिन के वक्तव्य में यह बात को खुलासा की हो कि हर हकीकत में कुछ कहानी छुपी हुई है और हर कहानी में एक हकीकत है। ब्रह्म को जो स्वरूप है वो अपने हकीकत है और वहाँ में से ये प्रकट होती भाई कहानी है। सो देख, एक या बात को मत भूल कि अपन जो कुछ हैं, अपने में जो भी कुछ स्वाभाविक है या औपाधिक है, इनहेरेंट है या एक्वायर्ड है, वो ब्रह्म की तो कहानी है। और ब्रह्म की कहानी है, एक वक्त या रहस्य को तू स्वीकार ले ब्रॉड सेंस में, फिर या बात को कभी मत भूल, क्योंकि कल मैंने बता दियो यही लिए कि हर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम कहानी की तरह छुपे हुए हैं। वो वहां नहीं प्रकट हैं, पर वासु प्रकट होने वाले जो रिप्रोडक्शन है, वह रिप्रोडक्शन में वो कहानी प्रकट होगी। जैसे कोई भी एक सेल तुमने लियो, वह सेल में कुछ कुछ सेल, मैं शायद गड़बड़ नहीं करता हूं तो साइंस में भी ऐसे माने गए है कि कुछ सेल ऐसी हुए हैं, एक सेल के जिनमें लाइट को रिसीव करने के लिए कोई पॉइंट होवे है। वैसे सेल पूरी सेल होवे है, पर वो अपने आंख के स्थानीय, एक्चुअली आंख नहीं होवे है, पर कोई एक पॉइंट होवे है जा पॉइंट पे वो लाइट को सेल रिसीव करे है। और समुद्र में अलग अलग गहराई पे यही लिए कुछ ऐसी वनस्पति हुए हैं कि जो हरे रंग की हुए हैं और कुछ वनस्पति लाल रंग की हुए हैं, और वहाँ में यही कारण मान्यो गयो, शायद एलिगी हुए कि क्या हुए एग्जैक्ट मुझको नहीं अभी याद है, पर उनमें जो रंग के जो भेद हैं वह को मूल कारण ये है कि वह गहराई पे वो लाइट जा रही है और उतनी लाइट को वो ले रही है, बाकी लाइट वो ले नहीं पा रही है करके उनको कलर वाह तरह से हो रहा है। तो उनमें एक सेल में भी कोई या तरीके को एक कोई कारण
तात्विक प्रकाश को ग्रहण करने को कारण हुए है। अब वो इतनो कॉम्प्लिकेटेड हुए है एक सेल में कि वाकू आंख मान सको, वाकू मुंह मान सको खाने को, क्योंकि प्रकाश खायो भी जाए है अपने लेवल पे। अपन मैंने गए बखत किया वाक्य पहले के लेक्चर में समझाया था कि अपन को यूँ लगे कि अपन प्रकाश नहीं खा रहे हैं, पर सिंपल प्रकाश नहीं खा रहे हैं, पर जो कॉम्प्लेक्स प्रकाश ही अपन खा रहे हैं, प्रकाश के अलावा कुछ नहीं खा रहे हैं। हाँ, कुछ खा ही नहीं सके प्रकाश के अलावा। एक वक्त जो पूरी मैंने बॉटनिकी और ये जो वनस्पति शास्त्र को रहस्य अपन समझ जाएं तो अपन प्रकाश के अलावा कुछ भी नहीं खा रहे हैं। अपन कहने को यहाँ बहाना कर रहे हैं कि हम ढोकला खा रहे हैं, फाफड़ा खा रहे हैं। ढोकला खा के फाफड़ा का प्रकाश ही खा रहे हो, प्रकाश के अलावा अपने यहाँ खाद्य पदार्थ कुछ है ही नहीं। वो वह लेवल सु तो शुरुआत में जो है वो सेल में वो जो प्रकाश ग्राही जो अंग है वो वाको मुंह है कि आंख है, वहां में भी एको हम बहुश्याम के तरह धीरे धीरे आंख फिर मुंह भी बने हैं और फिर आंख भी बने हैं। और जैसे खटमल है, ऐसे कई जानवर हैं जिनको आंख नहीं होवे है पर फिर भी प्रकाश उनको ग्रहित होवे है। और बत्ती जोड़ते ही खटमल क्यों भग जाए, वाको मूल कारण ये कि आंख से वाको नहीं दिखे है पर वाको पीठ पे प्रकाश दिखे है। आयन ख्याल में, जैसे सांप को कान नहीं होवे है पर पेट पे वाको सुनाई दे है। तो कई जो अंग अपने नहीं हैं उन अंगन के कारण नहीं है पर क्रिया प्रकट पहले हुए है साइंस में, और वो क्रिया को निरंतर करते 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 फिर अचानक वाको कारण फूटे है। और यह बात को वेद ने हितेन इतनी खूबसूरती से कही है कि पश्यन चक्षुर भवती धावन चरणौ गृह्णन करौ भवती। वो दौड़ देखने लगे है या लिए आंख बन जाए है, पकड़ने लगे है या लिए हाथ बन जाए है, दौड़ने लगे है या लिए पैर बन जाए। तो क्रियासु करण विकसित हो रहे है। जो शुद्ध अवस्था है वहां में, और कॉम्प्लेक्स अवस्था में करण सु फिर क्रिया पैदा हुए है। यही लिए ये जो अपने ब्लड के जो सेल हुए हैं उनमें भी रेड सेल में यही प्रॉब्लम हुआ है कि कोई भी चीज आवे तो वो व्हाइट सेल क्या करें कि वह को जावें और वह को घेरा डालें, घेरा डाल के उनके मुंह नहीं हुए पर वह को घेरा डाल के चारों ओर से चिपक जाए और चिपक के फिर धीरे धीरे खाने लग जाए मुंह बिना। वो मुंह बिना खाने लगे हैं करके ऐसा एडवांस स्टेज में मुंह डेवलप हुए खाने के लिए। हाँ, तो ये आखिर व्यवस्था वहां है। तो करण जो है वो क्रिया में सुकरण विकसित हो रहे है शुद्धावस्था में। वो अपने उपनिषद ने भी अपने मेंशन किया कि शुद्धावस्था में करण सुक्रिया विकसित हो, क्रिया सुकरण विकसित हो रहे है। और उपादेय अवस्था में वो क्योंकि इतनो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाए है कि उतनो वाकू संभालने के लिए फिर अलग सु एक करण की जरूरत पड़े है। ये तो एक बात बताऊं, महाभारत में बहुत अच्छा कहो, अभी मुझको याद आ गया कि न राज्यम न च राजासी न दंडो न च दांडिका धर्मेणैव प्रजा सर्वा नियमाना परस्परम। जब प्रजा धार्मिक है तो राजा की, राज्य की, दंड की कोई अवस्था की अपेक्षा ही नहीं होती। पर अपनी जीवन प्रणाली में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा भई कि कोई आदमी धर्म चाहते भय भी धर्म नहीं कर पा रहे हो, कोई धर्म को छलावा करके अधर्म कर रहे हो, कोई अधर्म के नाम पे धर्म कर रहे हो। इतनी सब वैरायटी हुई तो आपको कंट्रोल करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए ना। करके राजा आयो, राजा आयो करके दंड आयो, दंड आयो करके राज्य आयो। तो महाभारत स्पष्ट या बात को कहे कि न राज्यम न च राजासीत न दंडो न च दांडिक धर्मेणैव प्रजा सर्वा नियमाना परस्परम। जैसे अपने ब्लड सर में उनको अपना धर्म है कि वो कौन को रहने दें कौन को नहीं रहने दें। वहां कोई राजा थोड़ी है ब्लड में, कोई ऑर्डर करे, कोई माने सीबीआई बैठा हुआ है, कोई रेड करे, कुछ नहीं। वो सब जितने भी अपने ब्लड के जो व्हाइट सेल हैं
वो धर्मे नहीं वो प्रजा सर्वा नियमाना परस्परम। देखियो नहीं कि कोई फॉरेन एलिमेंट आयो तो दौड़ के तुरंत पचाओ, खाओ खाओ, खत्म खात्मा करो। धर्मे नहीं वो प्रजा सर्वा। ये अपने को जरूरत पड़े है। अपने को जरूरत क्यों? क्योंकि अपनो जो स्ट्रक्चर है, अपनो जो बिहेवियर है, वो इतना कॉम्प्लेक्सिटी लियो भयो है कि फिर अपने को एक राजा की जरूरत पड़े, फिर कुछ दंड की जरूरत पड़े, क्योंकि वाकई बिना ठिकाने आवे नहीं अपनो व्यवहार। बाकी जो जहां धर्मे नहीं वो प्रजा सर्वा नियमाना परस्परम, वहां कोई जरूरत ही नहीं है, करण की जरूरत नहीं है, क्रिया सफिशिएंट है। वहां करण की जरूरत कब पड़े? राजा एक करण है, राजा एक करण है, दंड एक करण है, और कॉम्प्लेक्स करण है, राजा से भी ज्यादा। तो ये वाकई दंड की जो फिर जो कानून की भाषा में वाकू क्या कहें कि वो ये कितनी जगह एप्लीकेबल होएगा, ज्यूरिस्डिक्शन। तो वो ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो सब कब जरूरत पड़े ज्यूरिस्डिक्शन की? कि जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए, जब सब लोग शांति से रह रहे हैं तो हमें काय की राजा की जरूरत है, और क्या लॉ की जरूरत है, और क्या ऐसो पनिशमेंट पेनल्टी की जरूरत है, और क्या जो है वो ज्यूरिस्डिक्शन की जरूरत है। देयर इज नो ज्यूरिस्डिक्शन। मूल में अपन हिंदुस्तानी लोग या लिए हार गए विदेशी के सामने, क्योंकि अपने यहाँ सब ऐसे ही है, तो आनंद को खाता। सब लोग धर्मे नहीं प्रजा सर्वा नियमाना परस्परम। खेत में लड़ाई होती होती, यहाँ जो है वो खेती करते हो तो किसान, अपने को पता ही नहीं है तो कि ऐसा भी युद्ध हो सके कि जहाँ में जाने भाग नहीं लियो वाकू भी मारे जा सके। अपने एक धर्म हतो कि भाई जो लड़ रहे हैं उनको लड़ने दो, तो या रोड के या बाजू युद्ध चलता, या बाजू किसान खेती करते, वो अपना थोड़ी काम है, उनको काम है। वो लोग जाए वो ऐसे आए आतता ही कि ये जो युद्ध कर रहे हो वाकू मारो, जो नहीं युद्ध कर रहे हो वाकू मारो, सबको मारो। वाह तरीके की लड़ाई के लिए अपन तैयार नहीं होते। नालायक हते के लायक हते वो कथा दूसरी है, मगर अपन को एक वाह तरीके को सेटअप हतो कि भाई सांझ हो गई तो लड़ाई नहीं करेंगे, सूर्योदय तो पाछे शंख बजने लग जाए, तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गौमुखा, सूर्यास्त के पाछे बैठ जाते। ये तो अपने को पीछे से पता चली कि रात को भी पाछे अटैक हो जाएगा, सोए हुए तब अपने को कल्पना ही नहीं थी कि ऐसे भी युद्ध हो। मैं वहां में लग्न पद हार गए। लड़ने वाला आदमी यदि शरणागत हो गया तो लड़ाई बंद हो जाती है। पॉलिटिकली बेवकूफ होते कि धर्म के हिसाब से अपन मोस्ट एडवांस्ड होते, वो चर्चा को विषय हो सके, मगर अपन हते ऐसे हते हमें ये वारे, वहां में अपन हार गए। वहां में अपन हार गए, नहीं तो हारने का कोई कारण नहीं है। तो मैंने राणा सांगा के लिए आवे कथा में कि बाबर तोप लेके आयो, और सब किलान की भीतें टूटने लगी। राणा सांगा ने कहा यार किलान की भीत टूट रही है, चलो सामने चलो। तो तोपें छूट रही थी, तलवार हिलाते हिलाते सब वहां पहुंच गए, सब मर गए। उनको कभी कल्पना ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सके। अपने यहाँ तो भाग जाए तो वाकई पीछा नहीं करते, भाग गए वाकई, भाई पीछे करना खोटी बात है। सरेंडर हो गए तो मारो नहीं जातो। कितने मैंने अपन अच्छी तरह से जाने कि पृथ्वीराज ने 16 वक्त छोड़ दियो सरेंडर होके, अब वो एक वक्त बेचारो हारे तो कोई ने वाकू छोड़ियो नहीं। तो अपनी धर्म में नहीं वो प्रजा सर्वा, तो वहां में अपन पता नहीं लगा पाए कि क्या लफड़ा हो गया ये अचानक। अपन ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है तो अपने लिए कि सिटीजन को भी मारे जा सके है, और या तरह से टॉर्चर किया जा सके करके अपन हार गए। तो कारण नहीं हते अपने यहाँ प्रॉपर, उन लोगन के पास कारण सब प्रॉपर होते तो वो लोग जीते। क्योंकि जब भी करंट डेवलप होवे तब कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होवे अफेयर की। कोई भी अफेयर हो, चाहे वॉरफेयर हो, चाहे सोशल अफेयर हो, चाहे कमर्शियल अफेयर हो, चाहे रिलीजियस अफेयर हो, जब कॉम्प्लेक्सिटी आ गई तो फिर करण बन जाए, फिर इंस्टीट्यूशन बन जाए, फिर ट्रेनिंग बन जाए, फिर वहां में सब सिस्टमैटिक काम होने लगे। वहां में जो अनसिस्टमैटिक है वाकू तो खत्म होना ही पड़ेगा ना, सीधी सी बात है। तो या बात को समझो कि जो जो कह रहे हो है वो बात सच्ची है, क्रिया के लेवल पे सच्ची है, मगर हकीकत में एक रहस्य वाकई ये है कि अपने को जो भी कुछ मिलो है अहंता ममता, वो मिलियो तो वहां से ये ना, क्योंकि वो कहानी तो वहां है ना, क्रोमोसोम तो वाकई वहां है। वो नहीं हो तो
तो अपने को मिल तो कैसे? या रहस्य को अच्छी तरह से समझ। आप ऐसे कहना चाहेंगे कि यदि जो भागवती अहम क्रिया है तो क्रिया के लेवल पे आपको स्वाभाविक मान लेना, उसके बाद में जो अहम रूप जो करण पैदा हुआ बाकी बाद में वो एक्वायर्ड हो जा रहा है। वो क्रिया जब वक्त करण रूप में डेवलप हो गई, अब वही बात जो ममता में वही बात ममता में, लेकिन ममता में अपन हर वक्त ये कहे कि ममता इनहेरेंट है और आत्मा जैसे अपने यहाँ या हर वक्त क्योंकि नवाले सर्व से काम आया, मतलब वो जो भीतर को जो अपनो रति है, और महाप्रभु जी भी कह रहे हैं कि स्नेह जो है पदार्थांतर है, तो वह स्नेह को अपन कभी भी स्वभाव मतलब एक्वायर्ड नहीं माने। तो उल्टी बात कर रहे हो है, एग्जैक्ट ने अपोजिट बात कर दी। सच्ची बात देख, मैं तुमको बताऊं, महाप्रभु जी जब स्नेह पदार्थांतरम कह रहे हैं और महाप्रभु जी जब वक्त आत्मरति कह रहे हैं, वह वक्त महाप्रभु जी को विवक्षा संदर्भ परमात्मा में है, विषय में नहीं है। और अपन को जो संदर्भ है वो पारमात्मिक संदर्भ नहीं लेके अपन वैषयिक संदर्भ में वह बात को लेंगे तो फिर गलत होगी ना। पाची पाची वही लफड़ा हो जाएगा कि आटला दिवस प्रवचन चले अपन टेबल तो देखायो ज नहीं, और टेबल क्या थी लावो, आयो ना ख्याल में। महाप्रभु जी को जो संदर्भ है वो पारमात्मिक संदर्भ में वो बात बता रहे हैं कि पारमात्मिक संदर्भ में वो आत्मरति है, स्नेह पदार्थांतर है। पर जब तुम्हारो संदर्भ आ गया वैषयिक को, यदि महाप्रभु जी को वो संदर्भ हो तो विषयाक्रांत देहा नाम नावेश सर्वथा हरे कहने की महाप्रभु जी की हिम्मत टूट जाती है। तो महाप्रभु जी ने दम खमसु कही है, विषयाक्रांत देहा नाम नावेश सर्वथा हरे। क्यों कही? जो व्यक्ति ये बात कह रहे हो कि स्नेह पदार्थांतरम सच भगवन निष्ठो भगवत विषय के, वो व्यक्ति ये बात कैसे कह सके? पर कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो? मतलब दो संदर्भ अपने को आके पृथककृत करके समझने पड़ेंगे। आई नहीं समझ में? एक कुछ प्रश्न तेरे को पूछना कुछ। नहीं, कोई बात नहीं, तुम लोग नहीं समझे वो मेरी गलती है। समझना नहीं चाहो वो तुम्हारी गलती, नहीं समझो वो तुम्हारी नहीं, मेरी गलती है। एक्सपोर्ट के लिए जो आपने कही वो हम लोगों को भी ये कही वो जो बात एक्सपोर्ट हो रही है वहाँ से वो अपने ऐसे नहीं नहीं, मैं पाछो पारमात्मिक ब्राह्मिक और भागवत संदर्भ में ये बात कर रही हूँ कि वाह एरिया में वाह देश में ये बात पैदा भई है, पर भिजवाने की है उपादेय में वहां तो इंपोर्ट करवे की है, एक्सपोर्ट नहीं। श्योर। જે આપણે દોષમાં એમ સમજાયું કે ક્રોધ અને કામ નેસેસરી છે ધ્યાન, તો પછી એનો એન્ટીડોઝ કેવી રીતે, પછી જો એ સારી વસ્તુ થઈ રહી છે તો પછી પુષ્ટિના લેવલમાં અને ગુરુઠાકુરના લેવલમાં પછી એનો એન્ટીડોઝ કહે તો રિવર્સમાં વાત ન થઈ ગઈ। જો એને આપણે એમ સમજાવ્યું કે એ સારી ફેક્ટર્સ છે જો આપણામાં હોય તો ઇટ ઇઝ બેસ્ટ, તો પછી એનો એન્ટીડોઝ તો ના કહેવાય ને, પછી એનો એન્ટીડોઝ થઈ જાય તો ઉલટું થઈ જાય। એ જરા ના સમજ। नहीं, खुशी भाई तने ये सवाल पूछो क्योंकि मुझे लगे औरन को भी ये तकलीफ दे रहे हो वो विषय। शायद तो ऐसा लगे हो कि भगवान रजनीश तो नहीं बोल रहे हो ये ध्यान से समझो विषय को कि काम और क्रोध एक लेवल पे अपनी अहंता और ममता को कोई डेवलपमेंट है। आयो ख्याल में? जो भी कुछ डेवलपमेंट है अपनी अहंता ममता को, अहंता ममता काय को डेवलपमेंट है वो अपन पूरी टेबुलर फॉर्म में देख चुके। अब या जंक्चर पे काम और क्रोध अपनी अहंता ममता को कोई डेवलपमेंट है। वह डेवलपमेंट के लिए मैं देख बात बहुत सावधानी से ये बोलिया हूँ कि यदि सदसद शुभाशुभ
हिताहित के विवेक के सहित है तो वो स्वस्थ कर देगा वाकु। बहुत सारी चीजें ऐसी हुए ना कि अस्वस्थ भी हुए तो कोई फिनोमिना वाकु स्वस्थ करने वालों भी हो सके। और यदि शुभाशुभ हिताहित और सदसत के विवेक के बिना काम क्रोध हैं तो वो तो हानिकारक होंगे ही। तो मैंने एक तो पहले ये बात खुलासा में स्पष्ट कही है, अपन जब वाकु एंटीडोस तरीके कह रहे हैं तो वो सदसद विवेक के आधार पर ही तो कह रहे हैं ना कि काम और क्रोध को उपयोग सदसद विवेक सु करो। अब यदि सदसद विवेक सु तुम नहीं कर रहे हो तो तुम क्रोध को और काम को विवेक दुरुपयोग करोगे। तो जब तुम दुरुपयोग करोगे तब कृष्ण तक तुमको नहीं पहुंचने के बजाय कहीं और पहुंच जाओगे। तो अपन तो वही संदर्भ में बात कर रहे हैं ना कि नहीं। अब तो खुलासा भयो ना। हाँ, आज मुझको खुशी भाई, आज प्रवचन नहीं होके क्लास चलिए बराबर। हाँ, तो ये धनुर्विद्या सेवा में, सेवा को प्रैक्टिकल आपने धनुर्विद्या बताया। हाँ, भक्ति को प्रैक्टिकल कृष्ण सेवा। हाँ, एक एक्सप्लेनेशन थोड़ा चाहिए और क्या कैसे किया। और मैंने मैं पहले आपसे पूछना चाह रही हूं कि आपको कुछ आपत्ति है कि आपको कुछ शंका है? नहीं माने मैं ऐसे सोच रहा था कि ये कृष्ण सेवा को मतलब चित्त प्रवणता शायद लेते हैं यहाँ, और धनुर्विद्या को मतलब कि वो सेवा को कैसे निभानी मतलब कुछ प्रैक्टिकल धनुर्विद्या सु श्री अनंत आप जामे वासु सेवा को प्रैक्टिकली करना। ये समझ ठीक है मेरी या कुछ? मैंने यार ये बाबा कल बात बताई थी कि ये जो सारी आइटम है ना ये थियोरेटिकल आइटम है, प्रैक्टिकल आइटम नहीं है। ये थियोरेटिकल होने के कारण ये अपन कृष्ण भक्त हैं, अपन कृष्ण को परब्रह्म मान रहे हैं करके भक्ति कृष्ण भक्ति होनी चाहिए। तो अपन ये तो नहीं कह सके ना कि सबको कृष्ण भक्त होना चाहिए। अतः शिवश्च विष्णुश्च जगतो हितकारको, जा वक्त महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं तो महाप्रभु जी क्या वहां कहना चाह रहे हैं कि तदाश्रय तदीयत्व बुद्धिया किंचित समाचरेत स्वधर्म मनुतिष्ठन वही भारत वैगुण्य मन्यथा। यदि तुम अपनो आराध्य शिव को मान रहे हो तो शिव के प्रति तुमको शरणागत और समर्पित होना चाहिए। शरणागत और समर्पित होना चाहिए वाका मतलब क्या कि शिव की शरणागति, शिव के सामने अपने अहम को डाइल्यूट करो, शिव के अहम में अपने अहम को ट्यून अप करो, शिव के लिए अपने ममत्व को डाइवर्ट करो। यही बात तो कह रहे हैं वहां। अब वो इंसिडेंटली अपन के लिए अपनो आराध्य कृष्ण है तो अपन कृष्ण के लिए वो सारी बात कर रहे हैं। अपने अहम को अपन कृष्ण के सामने डाइल्यूट कर रहे हैं दासोहम कह के। दासोहम जा वक्त कह रहे हैं वो अपने क्या है, सोहम को अपन डाइल्यूट करने के लिए तो कह रहे हैं। सोहम तो अपन कह ही सकते थे, अपन नहीं कह सके तो कौन कह सके सोहम बाबा। एक बात बड़ी रिमार्केबल आपको बताऊं, लोगन की जनरल भ्रांति यह है कि सोहम जो है वो केवलाद्वैत को सिद्धांत है। वो तो जिनने केवलाद्वैत नहीं पढ़े है उनको यह भ्रांति है अच्छी तरह से। जिनने केवलाद्वैत पढ़े हो उनको यह भ्रांति कभी होनी नहीं चाहिए कि सोहम सिद्धांत केवलाद्वैत को है, क्योंकि शंकराचार्य को स्पष्ट सिद्धांत है कि सोहम माइनस सौ प्लस अहम बराबर सोहम। सोहम को इक्वेशन क्या है, सोहम इक्विवेलेंट टू माइनस सो माइनस अहम बराबर सोहम। तो सोहम कहां है उनको, नाहम हो गया, नसोहम हो गया, नसोहम हो गए। अपन वो नसोहम नहीं मान रहे हैं, अपन सोहम ही मान रहे हैं।
मगर सोहम अपन कब मान रहे हैं? हकीकत के तौर पे। कहानी में अपन क्या कह रहे हैं कि दासोहम। स्टोरी तो ऐसे बन रही है ना अपनी, हकीकत वो है। अपने सोहम की हकीकत में दासोहम की स्टोरी छुपी हुई है। वो लोग क्या कहे हैं? दासोहमिति या बुद्धि पूर्वमासी जनार्दने दाकारोपहृतस्तेन गोपी वस्त्रापहारिणा। बड़ी मजेदार बात है हो कि पहले मैंने जब साधना शुरू करी तब मेरी दासोहम बुद्धि होती है, पर भगवान चोर है, वाने गोपिन की जैसे साड़ी चोरी ऐसे मेरा दा चोर गए और मुझको सोहम बना दिया। कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है यदि सोहम बना दिया हो तो भगवान ने। पर ये तो बात खाली कहने की है। जिनने अद्वैत मत अच्छी तरह से पढ़े हो है उनको ये बात बिल्कुल, थोड़ा सा भी पढ़ो ना वेदांत परिभाषा तो ख्याल में आ जाएगी, वेदांत माने वो तात्पर्य पढ़ो तो ख्याल में आ जाएगी, सिद्धांत लेश पढ़ो तो ख्याल में आ जाएगी कि सोहम को उनके यहाँ मतलब है कि माइनस सो माइनस अहम बराबर सोहम। तो जब माइनस सो और माइनस अहम बराबर सोहम है तो सोहम को मत उनको कहाँ है? सोहम को तो अपना मत है। तो अपन ने वही लिए ब्रह्म संबंध में सोहम के साथ दासोहम जोड़ो है टू मेक इट ए स्टोरी आउट ऑफ द ट्रूथ। वो जो फैक्ट है सोहम को, वह फैक्ट में से एक स्टोरी डिराइव करने के लिए अपन ने वहां में दा जोड़े कि नहीं दासोहम, तब तो स्टोरी बनेगी। और अपन जो है, देखो एक बात ध्यान समझो कि भगवान यदि दा चोरते भी होए ना, जैसे गोपिन के साड़ी चोरे, तो अपन पाछे ही कहेंगे कि हमारे अंबर देव मुरारी, हम जलमाज उघाड़ी हमारे अंबर देव मुरारी। शीत लगत तन कांपा है, हमारे अंबर देव मुरारी, हम जलमाज उघाड़ी। यदि चोरते भी हो तो अपन ये पद गाएंगे कि भाई मत चोरो, जाए कहूं नंद बाबा के आगे, करत अनीति विचारी ललारी। ये अनीति मत करो भाई साहब। अपन तो दा चोरते हो तो भी उनको ऐसा पोलाइटली थ्रेटनिंग करेंगे कि भाई जाके रिपोर्ट करेंगे कि लफड़ा कर रहे हैं, चोर रहे हैं। तो अपने तो दा चोरने हो तो भी एक पद गाएंगे कि हमारे अंबर देव मुरारी। तो ये रहस्य को समझो। सोहम तो अपन मान के चल रहे हैं, सोहम अपन मान के चल रहे हैं। तो भक्ति जो है वो अपनी कृष्ण सेवा के रूप में प्रकट होनी चाहिए। भक्ति के रूप तो भक्ति तो कॉमन है, जो जाको भक्त होगा वाकी भक्ति वहां प्रकट होगी। अपनी भक्ति यदि कृष्ण सेवा के रूप में प्रकट नहीं भई तो वी आर मिसिंग समथिंग लैकिंग। आया ख्याल में? और वो कृष्ण सेवा मैंने काय के लिए कही, वह को कारण समझो। क्योंकि अपने घर में जा वक्त अपन सेवा करेंगे, अब वो कृष्ण है कि कृष्ण की मूर्ति है कि क्या है, ये तो लफड़ा की बात है ना। तो वो जो स्वरूप घर में विराज रहे हो है, वाकु आपने साक्षात कृष्ण नहीं मान्यो तो स्वरूप सेवा सुकृष्ण सेवा नहीं हो जाएगी। मेक इट श्योर। जब वाकु साक्षात कृष्ण मानोगे, वह घर में विराजते ठाकुर को आप घर में भी पधरायो, यथा लब्धोपचार सु आप वाको विनियोग भी कर रहे हो, तनुवित्तजा भी कर रहे हो, अपनो सर्वस्व भी मान रहे हो। जितने म्यूजियम में ठाकुर जी विराज रहे हैं वो सब सर्वस्व मान के चले म्यूजियम वाले, पर उनकी वैल्यू एंटिक वैल्यू है, स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं है। म्यूजियम में हर विराजते कृष्ण, राधा, महादेव और पार्वती और ब्रह्मा सब स्वरूपन की एंटिक वैल्यू अपने घर में विराजते ठाकुर जी से कई ज्यादा है। शायद अपने ठाकुर की एंटिक वैल्यू 10 रुपया भी नहीं निकले, वहां 10-10 करोड़ रुपया वैल्यू निकल जाए। एंटिक वैल्यू बहुत जाता है, पर स्पिरिचुअल वैल्यू क्या है? वाकई स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं ले। अपने घर में विराजते ठाकुर की एंटिक वैल्यू होए कि नहीं होए, पर स्पिरिचुअल वैल्यू तो अपन कह ही नहीं सकें।
इनवैल्यूएबल है, वो प्राइसलेस है। तो वो बात अपने को समझनी पड़ेगी। वो प्राइसलेसनेस को जो भाव है अपने को कब आएगा कि जब घर में विराजते स्वरूप को अपन ने साक्षात कृष्ण मान्यो तब, अदरवाइज नहीं आ सके ना। एंटिक वैल्यू मान के चले बाकी तो खत्म हो गई वो। तो वालिए मैंने यहां कृष्ण सेवा कहा है। पॉइंट एक तो ये है। और कुछ? और तो आप ये कह रहे काय के लिए? तनुवित्तजा के लिए। तनुवित्तजा सेवा जो है ना, सेवा के तो कितने वैरायटी हो सके। नौकर सेवा कर सके, घोड़ा सेवा कर सके, अपनी कार अपनी सेवा कर रही है। आजकल तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की सेवा है। कृष्ण सेवा है, कृष्ण सेवा है। तनुवित्तजा में सेवा नहीं है, तनुवित्त के विनियोग की बात है। पोताना तन थी, पोताना धन थी, विनियोग की वहां प्रधानता है, वहां क्रिया की प्रधानता नहीं है, सेवात्मक क्रिया की। पर सेवार्थ विनियोग किए जाते हैं, तनुवित्त की वहां प्रधानता है। जा तो पीछे सारे है ना सेवा के अर्थ में। वाकु सेवा से कंफ्यूज मत करो, क्योंकि सेवा तो ही कर सकेंगे ना। आजकल तो बर्थडे मैनेजमेंट करने वाले आए तो आपको नहीं नाचना आते तो नचवा दें, आपको गाना नहीं आता है तो गवा दें, आपको कविता नहीं बनवानी आती है तो कविता बनवा दें, आपको मेकअप करना नहीं आता है तो मेकअप करा दें। सब सेवा कर रहे हैं, सर्विस के अभाव है। और शायद मैं समझता हूँ सर्विस टैक्स भी लगता ही होगा कि नहीं लगे? लगे ना, टैक्सेबल है ना। ये तो अपने पुष्टि मार्ग का महात्म्य के 56 भोग होते ही जहाँ टैक्स लगे ही नहीं। जबरदस्त आया, जबरदस्त इकोनॉमी अपन ने इंट्रोड्यूस करी है हिंदुस्तान में। चिदम्बरम भी ऐसो अपने वस्त्र छोड़ के चित्त को ही अंबर माने। अविद्या के पर्व भाव मैंने या लिए नहीं बताए कि जब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आ रहे हैं तो वो बिना अविद्या के 5 पर्व के तो आ ही नहीं सके ना। तो मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहूँ, वो बताऊंगा कभी, अभी मैं नहीं लेना चाहूँ। यदा यदैव कृष्ण रोचते तदा विषया न रोचन्ते। वहां में ऐसी कथा है कि आप प्रमेय रत्नार्णव आपने पढ़ायो भी और पढ़ियो भी है। महाप्रभु जी सौगंध खा के कह रहे हैं कि विषयो भगवान, विषयो भगवान, विषयता मायाजन्य। और वही महाप्रभु जी पाची ये भी आज्ञा कर रहे हैं कि यदा कृष्ण रोचते तदा विषया न रोचन्ते। आयो ना? तो या दोनों पंक्ति को स्वारस्य जब अपन समझेंगे तो कार्ष्णी अहंक्रिया अपने को समझ में आ जाएगी। कृष्ण ये नहीं कह रहे हो कि विषय मिथ्या है, विषय माइक है। विषय तो मैं हूं। यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम ग्रहणा क्या जो चक्षुषु वाणीसु सबसु ग्रहित हो रहे हो, अहमेव न मत्तोन्यत इति बुद्ध्यध्व मंजसा। अहमेव न मत्तोन्यत इति बुद्ध्यध्व मंजसा कहने के बाद कृष्ण की अपेक्षा क्या है कि यद्यपि अहमेव, मेरो अहंक्रिया वहां तक है एक्सटेंडेड, पर तुम्हारी अहंक्रिया में बात एक्सटेंडेड नहीं मान रहे, चाह रहे हो। यदैव कृष्ण रोचते तदा विषया न रोचन्ते करके महाप्रभु जी ने कि विषयाक्रांत देहानाम नावेश सर्वथा हरे। तो कार्ष्णी अहंक्रिया ऐसी है, और वह कार्ष्णी अहंक्रिया को रिस्पॉन्स देने के लिए अपन ने सिर्फ प्रिकॉशन कितनो लियो अपनी साधना प्रणाली में कि निरुपाधिक सेवा, निरुपाधिक भक्ति ही भक्ति है। विषयोपाधिक, विषय कामनोपाधिक यदि आप कृष्ण की सेवा कर रहे हो तो कृष्ण कृष्ण नहीं है, वो क्षुद्र देवता है। ये गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं। काय के लिए?
क्योंकि कृष्ण की अहंकार को अपने को रिस्पॉन्स देना है। आज के आज नहीं दे सकेंगे, मगर अपने को एक प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब वो प्रोग्राम अपन में अपन के घर के ठाकुर के साथ या प्रोग्राम में इन्वॉल्व होकर सबसे पहले अपन कृष्ण को रिस्पॉन्स देंगे कि भाई तेरे को यदि विषया न हो, तू यदि विषय होते भाई भी हमसे ये अपेक्षा नहीं रखते हो कि हम विषय को चाहें और तो को चाहें, तो हम विषय को नहीं चाहेंगे, तो कोई चाहेंगे। वो कृष्ण की अहंक्रिया को अपने द्वारा दिया जाता रिस्पॉन्स है, वो सिद्ध होएगा तो पारमात्मिक भगवान को अपन रिस्पॉन्स दे सकेंगे। और वाकु रिस्पॉन्स दे पाएंगे भागवती अहंक्रिया को, तो पारमात्मिक की आत्मरति अपने को रिस्पॉन्स में खुल के उभरेगी। वो उभरेगी तो ब्राह्मी की अहंक्रिया अपने को रिस्पॉन्स में आएगी। ऐसे रिवर्सल ऑफ ऑर्डर है वहां में। जो काष्ठीय अहंक्रिया को बताया आपने, विषय न वचन, तो उपादेय के एंगल से लेना। ये ऐसा है, अपने यहां कठ को शायद है ये टॉपिक। वो नचिकेता जब यम के पास जावे है, और नचिकेता यम के पास जावे है, वा वक्त वो जाके कह के मोकू योयम वरो गूढ़म अनुप्रविष्ट, जो तू सबसे अच्छी बात समझतो है वो मोकू समझा। और यम वाकु क्या कहे कि इमा रामा, ये बड़ी सुंदर सुंदर औरतें हैं, ये बहुत अच्छी तरह से अलंकृत हैं, इनमें से जितनी चाहती हो तू ले जा। और वो कहे कि नान्य तस्माद नचिकेता वृणीते, मैं इनको लेने तेरे पास नहीं आया, वो तो दुनिया में अवेलेबल होती है, मैं तेरे से कुछ और लेने आया हूं यम सु। तो अब एक बात ध्यान से समझो कि स्वर्ग में भी अप्सराएं हैं, स्वर्ग में भी गंधर्व हैं, भूतल में भी गंधर्व हैं, भूतल में भी अप्सराएं। अपन भूतल की अप्सरा को छोड़ के स्वर्ग की अप्सरा शोधवे जाएं, और कहीं जो स्वर्ग में चांस नहीं मिले तो दोनों अप्सराएं खो जाएंगी ना अपनी। आपको बताए जो अवेलेबल है वो तो अच्छी है कि नहीं। ऐसे ही भूतल के गंधर्व को छोड़ के अपन स्वर्ग के गंधर्व को पकड़वे जाएंगे तो दोनों जाए गए, बावाना बेऊ गया। तो सवाल वाके लिए नचिकेत कह रहे हो कि यदि मुझको अप्सरा चाहती होती तो भूतल पे अवेलेबल हती मुझको। मैं तेरे पास या लिए नहीं आया हूं कि मुझको अप्सराएं चाहिए, मुझको तो वो गूढ़ वर चाहिए है, वो बता। अब वो पूरा संवाद देखने लायक है कि कितनो यम ने वाकू ललचायो है। और वो यम ने ही ललचायो ऐसे नहीं, पुराने जमाना में एक गुरु शिष्य के डिसिप्लिन के तहत ये बात होती कि गुरु शिष्यन को ललचाते थे कि भाई ये दीक्षा मत ले। जाको अपने यहाँ भी उल्लेख मिले कि बरजे हते पर आए ताको फल पाए रहे। तो मैंने बरसते हते ना महाप्रभु जी, अब बरसते कैसे होंगे? ये तुम्हारे देवकी नंदन जी जेखमाबाद वाले, वो अक्सर सिंधी में आज्ञा करते कि ब्रह्म संबंध गेंदासी तो जात माथी वेंदासी, और मरजात गेंदासी तो असा माथी वेंदासी। ठीक बात है कि नहीं? ब्रह्म संबंध गेंदासी तो जात माथी वेंदासी, ब्रह्म संबंध लोगे जात में से निकाल दिए जाओगे। हो, बी केयरफुल। देवकीनंदन जी महाराज कहते थे, इंदौर वाले,
और मरजात गेंदासी तो असा माछी है वेंदासी। तो सब गुरुओं की ये पुरानी डिसिप्लिन थी। आज के तरह अपन ऐसे वो दरवाजा पे करके खड़े रहे, ऐसे गुरुएं खड़े नहीं रहते थे। ये तो आज की अपनी दुर्गति हो गई, रोड पे खड़े हुए कौन आवे। ये नहीं दुर्गति थी गुरु की, उनमें डिग्निटी थी। और बहुत सारे शास्त्रन में तो स्पष्ट लिखियो है कि एक युग पर्यंत वाकु अपने पास रख के देखो, तब वाकु दीक्षा दो। और दूसरे धर्म पालते हो कि नहीं पालते हो, बौद्ध धर्म अभी भी यह सिद्धांत पाले है, जैन धर्म अभी भी काफी हद तक यह सिद्धांत को पाले है, ईसाई लोग अभी भी 11 साल ब्रदरहुड में रखने के बाद ही वाकु फादर तरीके कॉन्सिक्रेट करें, वहां तक वाकु नहीं करें कॉन्सिक्रेट। दीक्षा काल को भी, क्रिश्चियनिटी को जो कन्फर्मेशन की दीक्षा है, वाके लिए भी मैंने 6 महीना तो उनने मिनिमम पीरियड बताया, बाकी 3 साल है। 3 साल वाकु ऑन प्रोबेशन रखो, देखो थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली वहां भी बहुत चल रही है, पर वो एक अलग कथा है। पर क्रिश्चियनिटी में यह सिद्धांत है। अपने यहां ये नग्न नृत्य चल रहे हो कि गद सबन सो आओ आओ, वेट रुपया लाओ लाओ, वो कथा और धर्मन में नहीं है। तो सब गुरु या तरह से चेक करते थे, और बराबर जब समझ में आतो कि ये करेगो, तब वाकु दीक्षा देते थे। यही लिए उपनिषद में स्पष्ट कहो कि यदि इमा सर्वापि पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, तो भी यही श्रेयस करे, वो श्रेयस्कर मत है। सारी पृथ्वी को धन सु बिछा के यदि कोई तुमको दान देते होए, तो अभी या उपदेश को वासु महंगो समझो, सस्तो मत समझो। इतना ये मूल्यवान उपदेश है। अपन ने वह कुछ में यूज करने लगे, वहां में तो वो थियरी क्या करे, ये प्रैक्टिकल अपनी डिफिकल्टी है। हाँ, और कुछ पूछना कोई को? हाँ हाँ श्योर। आगळ આવી जाओ। आपने पहले बताया तो कि जो शुद्ध अहम है, हाँ, वो सेल्फ रिफ्लेक्टिव है। हाँ, सो पहले अपनी चेतना अहम में अहम रिफ्लेक्ट हो गए, हाँ, तो वाको अहम को अनुभव हो। हाँ, फिर जब वो हाँ, विषय थोड़ो सॉरी फॉर इंटरप्शन। चेतना में अहम रिफ्लेक्ट नहीं हुए, अहम में चेतना रिफ्लेक्ट हुए, और अहम अटैच्ड हो जाए चेतना के साथ, और वह अहम में चेतना रिफ्लेक्ट होने से चेतना को सबसे पहले अहम मोह हो जाए कि मैं अहम हूं। ऑलमोस्ट ये नार्सिसम है। जैसे चिड़िया कांच के आगे बैठे और एक वक्त वाकू खुद को रिफ्लेक्शन दिख जाए, फिर टुक 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 चोंच मारती रहे, आपको पता ही नहीं चले क्या लफड़ा हो गया हो। सामने चिड़िया दिख रही है और रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही है करके वो कांच में मार मार चोंच, चिड़िया कभी बैठ जाए सामने तो वो लफड़ा हो जाए। ऐसे अपनी चेतना को लफड़ा हो जाए। अहम जो है वो तो एक मिरर की तरह सामने आ रहा है, वहां में चेतना रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट होने के बाद चेतना को मोह हो जाए कि तू बहुत अच्छा वाने कहो कि मैं तेरा अक्स हूं कि तू मेरा। अक्स यानी रिफ्लेक्शन। मैं तेरा अक्स हूं कि तू मेरा, इस सवालो जवाब ने मारा, सबको मारा जिगर के शेरों ने और जिगर को शराब ने मारा। ये मोह हो जाए कि मैं तेरा अक्स हूं कि तू मेरा। भाई तू मेरा रिफ्लेक्शन है कि मैं तेरा रिफ्लेक्शन हूं, क्योंकि वो अहम में जा वक्त अपने को चेतना रिफ्लेक्टेड दिखे तो चेतना को मोह हो जाए कि फिर मैं तू कि तू मैं। हाँ, अब आगे पूछ। ये जो चेतना रिफ्लेक्ट हुए तो वो जो अहम है, तो जैसे आपने देखा कि एकदम जो न्यूनोटल जैसे बच्चा जो है ताजा पैदा हुआ है, वाकई जैसे वाको अहम है। फिर जब वो विषय के साथ एनकाउंटर हो गए तब वाको अहम को कन्फर्मेशन, तब बाकी वो अहंता बने। अब याके बाद
बलिष्ठ होए हाँ तब वो ममता में परिणत Definitely. क्या प्रकार की आपने समझा? यही equation है। डेफिनेटली हाँ। आज मेरे को बड़े खुश भाई, सब लोगों को इतनी जिज्ञासा हो रही है। चलो 10 मिनट तक खेल लिया। रोज खींचू, इतनी क्यूरियोसिटी लोग कर रखते हो तो। मेरे को अवसर नहीं मिला। अच्छा अच्छा हाँ जैसे आपने बताया कि दोष में काम क्रोध का इंटेंसिफिकेशन, मोह मद और लोभ मात्सर्य, उसी तरह विद्या पुष्टि और गुरु मार्ग में भी है। मैं समझे नहीं। जैसे वैराग्य में भक्ति और शरणागति का इंटेंसिफिकेशन, वैराग्य में जैसे आपने काम में मोह और मद का इंटेंसिफिकेशन बताया, हाँ हाँ वैसे वैराग्य में भक्ति और शरणागति का होगा, और सांख्य में तप और योग का। सांख्य में नहीं। देखो मैं अपनी बात को स्पष्ट कर दूं, ये काम क्रोध जो हैं वो अहंता ममता को पहलो डेवलपमेंट है, और ये सब वाको इंटेंसिफिकेशन है। ये जो रिलेशन है वो मैं यहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हूँ, वाकु में यहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हूँ, क्योंकि ये जो है वो एक तरह के दोषण के प्रबल होने की वो है। और ये जो साधनाएं हैं ये इंटीग्रेटेड सिस्टम बना के चल रही हैं। सो इंटीग्रेटेड सिस्टम बना के चल रही होने से वहाँ में से कोई भी आइटम तुमने ड्रॉप करी तो मोटर के एक टायर पंक्चर होने के बाद 3 टायर अच्छे भी हैं तो भी काम नहीं आवे, वो तकलीफ हो जाए। आयो ना, क्योंकि वो 4 टायर पे जो मोटर चल रही है वहाँ में से एक टायर पंक्चर हो गया और 3 टायर अच्छे हैं, पर फिर मोटर चल नहीं पाएगी। तो वो ये क्या है कि पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, और एक्चुअली तो ये भी इंटीग्रेटेड दोष हैं। दोषन की कोई एक इंटीग्रिटी है, वो समझाने के लिए मैंने काम क्रोध की मूल रूपता बताई। पर ये तो मैंने डिफरेंट एंगल्स डिफरेंट, जैसे वो एक्यूप्रेशर में एक एक पॉइंट दबावे ना, ऐसे कोई कोई पॉइंट दबाने के लिए हैं। वो पॉइंट कौन से दब रहे हैं वो मैंने ये बताए हैं कि कौन सी जगह कौन से पॉइंट को दबाए जा रहे हैं, पर वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है होल। इंटीग्रेटेड सिस्टम में आप कह रहे हो, हम आगे कह रहे ना, कोई एक सु भी 5 विद्या के प्रमाण से एक भी तो नहीं भावे तो वहीं महाप्रभु जी ने ये खुलासा भी किया है कि सब होए तो बहुत अच्छा है, पर बिगिनर को ये महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं कि भाई नहीं कर सकते हो 5 एक साथ, तो जैसे कर सकते हो वैसे करो। एके नापि दृढ़े निशम भजन सिद्धि। गाड़ी चल ही नहीं सके। हाँ तो गाड़ी नहीं चल रही है, बंद हो गई है, वही तो बात महाप्रभु जी कह रहे हैं कि एके नापि दृढ़े निशम भजन सिद्धि में अपने हाथ पर। वहां खुद आप देखियो, वहां स्पष्ट कहो कि सभी होना जरूरी है आइडियली, पर आइडियली सब नहीं हो रहे है, तो जो पॉसिबल हो सके वैसे स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा ना। आया ना क्या? ये प्रश्न कोई कंटिन्यूएशन में प्रश्न है कि जैसे क्रोध में अहम इंटेंसिफाई होने से मोह हो गए और वामे अहम इंटेंसिफाई होने से मद हो गए, तो ये वन वे ट्रैफिक है। पर वामे से मद में से जैसे अहम को कम करने से वापस रिवर्स में भी जा सकते हैं। एक बात समझ के मद अपन कम कर दें ना, तो जरूरी नहीं है कि क्रोध कम हो जाएगा। क्रोध उतना ही रहेगा पर मद नहीं होएगा, ये पॉसिबल है। और जैसे क्रोध कम हो गया समझो तुमको, या को ये मतलब नहीं है कि तुमको अहम नहीं बच जाएगा, अहम को मोह। बड़े क्रोध रहित व्यक्ति में भी अहम को मोह इंटेंसिफाइड हो सके है, और वो प्रोसेस इंटेंसिफिकेशन की है, इतना ही मैं बताना चाह रहा हूँ। रिवर्सल में वाको कोई वो नहीं है प्रभाव, माने वाको क्या क्या रिट्रोस्पेक्टिव वाकी इफेक्ट कुछ भी नहीं है। बाकी के तो एंटीडोट्स बताए। हाँ हाँ ये
ये जो आपने शरणागति को स्वगृह में लिया, तो हाँ। शरणागति भी तो गृह ठाकुर के अहम क्रिया के रेस्पॉन्स में कुछ रोल वहाँ जरूरी है ना शरणागति को। हाँ आपने वो शरणागति को एक्सटेंशन गृह ठाकुर के रेस्पॉन्स में स्वगृह में लिया। हाँ। वहाँ को कुछ वहाँ को मेरा कारण ये है, एक बात ध्यान समझो कि जो साधारण शरणागति है पूजा मार्ग वाली, जो मर्यादा मार्ग से कॉमन है अपनी, जाको अपन शेयर कर रहे हैं एज ए अनुकल्प, जब अपने से भक्ति नहीं निभे तब, वहां तो स्पष्ट मंदिर को विधान है ना, जगन्नाथे पांडुरंगे श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत तत्पर। तो वहां घर को फिर इंपॉर्टेंस नहीं है। पर वो जो शरणागति है वो जब अपन अपने जो भक्ति मार्गी प्रोग्राम है वहां में लाएंगे तो अपने घर के ठाकुर में अपनी शरणागति होनी चाहिए ना सबसे पहले। अपने घर के ठाकुर में तुमको शरणागति नहीं है, माने अपने घर के ठाकुर को शरण नहीं मान्यो। यदि मैं दूसरे शब्द में कहूं तो देख यूं कहना पसंद करूंगा कि वहां शरण गति है, अपने यहां शरणागति है।